ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं जगद्गुरुम्। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। ब्रह्मार्पणम् इत्यादि श्लोकेन सम्यक् दर्शनस्य यज्ञत्वं सम्पादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनैः ज्ञानं स्तूयते। कथं? श्रेयान् द्रव्यमयात् द्रव्यसाधनसाध्यात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञो हे परं तप। द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भकः, ज्ञानयज्ञः न फलारम्भकः, अतः श्रेयान् प्रशस्यतरः। कथं? यतः सर्वं कर्म समस्तं अखिलम् अप्रतिबद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीये परिसमाप्यते अंतर्भवति इत्यर्थः। यथा कृतात् विजितात् विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किं च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतेः। विविध प्रकार की यज्ञ प्रक्रियाओं का निरूपण करने के बाद भगवान बोलते ये यज्ञ सफलतापूर्वक वही कर सकते हैं जो नियत हों और जिनका व्रत दृढ़ हो, संकल्पबद्ध हो। ऐसे याज्ञिक ही इस तरह के यज्ञों का संपादन कर सकते हैं जो यज्ञ की प्रक्रिया को जानते हैं और तदनुरूप ही अनुष्ठान करते हैं। ऐसे यज्ञविद तो कल्मष रहित हो जाते हैं, उन्हें जो उनके शरीर मन आदि के दोष हैं वो दोष निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अंतःकरण में या शरीर में जो दोष हैं उनके निवारण का उपाय यज्ञ ही है। अंतःकरण यदि मलिन है तो उसको निर्मल बनाना होगा, माने वो निर्माण क्षेत्र हो गया। तो जो निर्माण होता है वह कर्म के क्षेत्र में ही होता है। तो जितने प्रकार के यज्ञ हैं ये सब कर्म के क्षेत्र के ही यज्ञ हैं, प्रथम यज्ञ को छोड़ करके। तो ये निर्माण विभाग है। यदि आज किसी का अंतःकरण निर्मल नहीं है, कल्मषों से भरा हुआ है,
और वो चाहता है कि कल्मश रहित हो जाऊं मैं, तो उसे यज्ञ का सहारा लेना चाहिए। और कल्मश रहित जो साधक है, आगे भगवान बोलते हैं, यान्ति ब्रह्म सनातनम यज्ञशिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। सनातनम ब्रह्म यान्ति, जिन्होंने यज्ञशिष्ट का भोग किया है। देखिए भगवान ऐसी भाषा बोलते हैं, जो यज्ञ शिष्टामृत भुज है, भुज का अर्थ है भोग करने वाला, अमृत का भोग करने वाला। कौन से अमृत का? बोले यज्ञ शिष्ट रूपी अमृत का भोग करने वाला जो है, वो सनातन ब्रह्म यान्ति गच्छन्ति। बहुवचन में है इसलिए वो क्रिया भी बहुवचन की लगाते हैं। तो यज्ञ शिष्ट रूपी अमृत का भोग करने वाले जो साधक हैं, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सनातनम चिरंतनम ब्रह्म यान्ति गच्छन्ति। ये यज्ञ शिष्टामृत क्या है? तो इसकी व्याख्या करते हैं, यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च, यज्ञ शिष्टामृतम तत् भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजः। यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजः। तो जो कोई इस तरह का यज्ञ करते हुए, मैंने जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इनमें से किसी भी यज्ञ का आश्रय लेकर के यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए, जो यज्ञ के अतिरिक्त काल है, उस यज्ञ के अतिरिक्त काल में यज्ञ रूपी कर्म से मिले हुए फल का उपभोग करता है, तो वह जो यज्ञ के संपादन से प्राप्त फल है, वह मानो कि अमृत है। तो जिस समय पर वह यज्ञ में संलग्न है, उस समय तो वह यज्ञ कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि यज्ञ एक क्रिया है, एक कर्म है, तो उसका कोई ना कोई फल भी होता है। तो उस फल का जो उपभोग करता है, मानो कि वह अमृत का उपभोग कर रहा है। जैसे दृष्टांत के लिए, तो जब दैव यज्ञ का प्रकरण आया, तो वहाँ पर यह कहा गया कि अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। तो इष्ट देव की उपासना रूपी यज्ञ का फल क्या है? बोले इष्ट देव की उपासना रूपी यज्ञ का फल है इष्ट देव की प्रीति, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य। तो उस उपासना रूपी यज्ञ का यह जो फल है, यह मानो कि अमृत है। अगर अपने इष्ट देव की सन्निधि का भान होने लगे, उनके हृदय में हमारी जगह है, ऐसा भाव बनने लगे, तो वो जो फल है वह कोई साधारण फल नहीं है, वो अमृत है। ऐसे या कोई ध्यानाभ्यास कर रहा हो, ध्यान रूपी यज्ञ कर रहा हो, और उस ध्यान रूपी यज्ञ से जो फल उसको मिला, उन्हें ध्यान सिद्ध हो गया, तो वो फल अमृत है। कोई विधिवत तरीके से वेद पाठ कर रहा हो, और वेद पाठ करने के बाद जो चित्त में
सत्वगुण का विस्तार हुआ, वो उस यज्ञ का फल है। किसी तीर्थ में अपने धन का तो विनियोग किया, और धन का विनियोग करने से जो चित्त में संतोष की वृत्ति प्रकट हुई, वो उस यज्ञ का फल है, वही यज्ञ शिष्ट है। तो ऐसे यज्ञ शिष्ट का जो उपभोग करते हैं, वो जो उपभोग होता है महाराज, उसकी भी आदत हो जाती है। जैसे कोई नियमित रूप से संध्या करता हो, और संध्या करने के बाद जो चित्त में शांति, चित्त में सत्व गुण जागता है, और वो जो शांत सुख की अनुभूति है, वो जब बार बार उसको मिलती है तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो अपने चित्त भूमि को पुनः पुनः वहाँ ले जाने के लिए फिर वह उस क्रिया को बार बार करता है। अगर किसी को जप से सुख मिल गया हो, तो फिर जप करने के बाद जो उसको आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए वह पुनः पुनः वह क्रिया करेगा। तो वो यज्ञ शिष्ट है, और वह अमृत तुल्य है, सत्व प्रधान है वह। इसलिए बोलते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजः। अब किसी को यदि इस तरह का अभ्यास होवे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके उसका अंतःकरण ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनने लगेगा। तो माने अब उसकी दिशा ब्रह्म की ओर अभिमुख हो गई। इसलिए भगवान बोलते हैं सनातनम ब्रह्म यान्ति। और लौकिक दृष्टि से अगर देखें तो जिसका जीवन यज्ञ का है, तो यज्ञमय जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, तो उसके जीवन में बाहर ऐश्वर्य भी प्रकट होता है, यश का विस्तार होता है, तो बाहर मिलने वाले उसको फल हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो जो आध्यात्मिक फल है, वही उसकी आध्यात्मिक यात्रा में पाथेय का काम करता है। इसलिए तो यज्ञ करने वाले की तो ये दिशा हो गई न, उसकी दिशा तय हो गई। इनमें से किसी यज्ञ से सीधे ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी वो तो आगे के श्लोक में भगवान खुद ही बताएंगे, लेकिन कम से कम वह ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में चल पड़ा, उसकी अब दिशा उधर हो गई, संसार की दिशा से वो विमुख हो गया। तो अब एक बार जब उस दिशा पर चल पड़ा है, तो फिर भगवान कहते हैं कि चल पड़ा तो वो पा ही लेगा। ऐसे यान्ति गच्छन्ति, मैंने अब ब्रह्म की दिशा में ही जा रहा है वो। यान्ति सनातनम ब्रह्म। और कोई कहे कि भगवान हमारे जीवन में तो इन 12 यज्ञों में से कोई भी यज्ञ नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे तो मेरी क्या गति होगी? भगवान बोलते हैं ब्रह्म गति तो भूल जाओ, इस दुनिया में ही तुम्हारी कोई गति नहीं है। ऐसे बोल देते हैं भगवान। न अयम लोकः अस्ति, उसके लिए यह लोक भी नहीं है। किसके लिए? बोले अयज्ञस्य। ध्यान देना, एक दूसरा व्यक्ति है, एकदम उनमें से अलग हो गया। वहां तो अपरे अपरे करके चल रहा था, कोई अन्य अपरे ये सब शब्द बोल रहे थे भगवान। तो उन 12 प्रकार के यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करने वाला है तो उसको ये लाभ है, ये कल्मशों का नाश हो जाएगा और वो ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में चल पड़ेगा। और जो उनमें से किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता है, तो उसकी संज्ञा देते हैं भगवान अयज्ञस्य। जो अयज्ञ है,
कोई यज्ञ नहीं करता है, उसकी स्थिति क्या है? बोले अयम लोकः अपि नास्ति, उसके लिए यह दुनिया ही नहीं है। यह दुनिया ही नहीं है का मतलब है कि इस दुनिया में ही उसको अनुकूल चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कुतः अन्यः, तो फिर ऊपर के लोगों की क्या बात करें हम? उसको जब इस लोक में ही कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं तो उसको अन्य लोकों के विषय में क्या चर्चा करें? हे कुरुसत्तम, ये कुरुसत्तम अर्जुन के लिए विषय संबोधन है भगवान का। कुरु वंश में श्रेष्ठ पुरुष, ऐसे कुरुसत्तम, कुरु वंश के एक यशस्वी पुरुष हो तुम। तो हे कुरुसत्तम, अयज्ञस्य अयम लोकः न अयम लोकः अस्ति, कुतः अन्यः, उसके लिए यही लोक नहीं है तो फिर अन्य लोक की क्या बात करना? तो देखिए ये बात तो बिल्कुल दिखाई देती है व्यावहारिक जीवन में कि अगर किसी के जीवन में यज्ञ की भावना नहीं है, स्वाहा की भावना नहीं है, कंट्रीब्यूशन का जीवन नहीं है, अगर बिल्कुल सरल अर्थ करें तो कोई बिल्कुल निरास्वार्थी होकर के जीता है, उसको अपनी सुख सुविधा से बाहर किसी के विषय में कुछ सोचना ही नहीं है। महाराज वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना ही धन से संपन्न हो, गुणवान हो, समाज में उसकी कोई पहचान नहीं होती है। और कंट्रीब्यूशन का जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति है, उसके पास में जो कुछ भी है, अगर वो दूसरों की भावनाओं का, दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। और गुमनाम होकर के जीना माने फिर क्या है? ये तो ठीक है, पेड़ पौधे भी जी ही रहे हैं। महाराज पेड़ पौधे भी किसी के काम आ जाते हैं। तो किसी के काम ना आने वाला व्यक्ति बेकाम है। तो भगवान ऐसी उपेक्षा वृत्ति से बोलते हैं कि न अयम लोकः अस्ति, इस लोक में ही उसकी कोई बहुत पहचान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। अब चूंकि जीवन मिला है तो जी रहा है, ठीक है। इसलिए तो यज्ञ का जीवन तो होना ही चाहिए। यज्ञ रहित जीवन भगवान की दृष्टि में वो जीवन ही नहीं है, पाषाणवत वो व्यक्ति हो गया। क्योंकि जीवन तो जीवन तब है ना जब उसमें कहीं कोई ऊर्ध्वमुखता हो, कहीं उन्नति के लक्षण दिखते हों, तब तो फिर उस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो फिर एक प्राकृतिक जीवन है। इसलिए भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, तो कुतः अन्यः। अच्छा जी, तो यहाँ पर 31वें श्लोक में आप समझिए कि इन सभी प्रकार के यज्ञों की फलश्रुति प्रभु जी ने बता दी, एक तरह से उसकी महिमा का गायन किया। और ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता है, हालांकि पीछे भी भगवान बोल चुके हैं, ये 3 अध्याय में भी बात हो चुकी है कि जो यज्ञ का जीवन नहीं जीता है वह इस चक्र का खंडन करता है। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, वो क्या है? बोले अघ आयु है। वो बहुत सारे कठोर शब्द भगवान बोल चुके हैं, आप समझिए कि उसी को यहाँ दोहरा रहे हैं। न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। फिर भगवान देखिए, हालांकि भगवान को किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं
ये मैंने जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, ये सारे के सारे यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। उन्हें अगर कोई इन यज्ञों के विषय में विस्तार से जानना चाहे तो वेदों में इन सारे यज्ञों का, और भी इनके अलावा और भी बहुत तरह के यज्ञों का विधान किया गया है। देखिए बोलते हैं, एवं बहुविधा यज्ञाः। कुछ यज्ञों की चर्चा तो हमने की, लेकिन और भी बहुत तरह के यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणो मुखे वितता, वो ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। एवं यथोक्ताः बहुविधा बहुप्रकाराः यज्ञाः वितता विस्तीर्ण कुत्र ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे। वेद के मुख से और भी बहुत तरह के यज्ञों का विस्तार किया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है। मैंने देखिए, ये जो सनातन परंपरा है ना, उसमें भगवान की वाणी परम प्रमाण है, लेकिन वो हम लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेद को प्रमाण के रूप में हमारे सामने रखते हैं कि हमने ये जो बात बताई है, ये कोई मनमानी बात नहीं बताई है, कोई मौलिक बात नहीं बताई है, बल्कि ये वैदिक यज्ञ हैं, वेद सम्मत यज्ञ हैं। तो वेदों में इन यज्ञों का विधान किया गया है। एवं बहुविधा यज्ञाः ब्रह्मणो मुखे वितता। तो बोले भगवान, ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं, ये तो सब ऐसा देख करके लगता है कि अभ्यास से साध्य हैं। तो अभ्यास से सिद्ध होने वाले यज्ञ क्या परम श्रेय प्रदान करने में समर्थ हैं? ऐसा मानो कि भगवान से, प्रभु जी से पूछे कोई कि ये यज्ञों का स्वरूप जिस तरह से हमने पढ़ा, तो देख करके ऐसा लगता है कि सब अभ्यास जन्य है। तो अभ्यास जन्य जो भी क्रियात्मक साधना है, वह क्या नित्य फल को प्रदान कर सकती है? भगवान बोलते हैं नहीं। ये जितने भी यज्ञ हैं, ये सब के सब कर्मजान विद्धि तान सर्वान। तान सर्वान, जितने प्रकार के भी यज्ञ बताए गए हैं, वो सब के सब कर्मजान विद्धि। कर्मजान का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान। माने ये जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, ये या तो शरीर के द्वारा संपादित होते हैं, वाणी के द्वारा संपादित होते हैं, या मन से संपादित होते हैं। तो शरीर, वाणी और मन के द्वारा ही इन सभी प्रकार के यज्ञों का संपादन होता है। कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान। ने जितने प्रकार के यज्ञ उत्पन्न हुए, ये सब अनात्म साधनों से उत्पन्न हुए। ये शरीर आदि सब अनात्मा है, तो ये सारे के सारे अनात्म साधनों से निष्पन्न हुए, अनात्म साधनों से निर्वर्ती हैं। इनमें से किसी का भी आत्मा में आरोप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्व्यापारो ही आत्मा। आत्मा तो सर्वथा व्यवहार शून्य है। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा। अब यहां पर भगवान थोड़ा सा तो एक धरातल ऊपर जा रहे हैं। बोले जब तक व्यक्ति इस धरातल पर है, तब तक उसको यज्ञ का सहारा लेना ही चाहिए। जीवन यज्ञमय होवे, ये बिल्कुल उचित है। एक तरह से जीवन की एक अनिवार्य शर्त है।
लेकिन यदि कोई नित्य वस्तु की बुभुक्षा रखता हो, नित्य वस्तु की जिज्ञासा किसी के चित्त में उत्पन्न हो गई हो, तो फिर उसे यज्ञों से ऊपर उठ करके ज्ञान का वर्ण करना होगा, ये बोलते हैं। तो यज्ञों की सीमा क्या है? ने देखिए, एक तो यज्ञ का स्वरूप क्या होता है, फिर यज्ञ की जीवन में भूमिका क्या है, यज्ञ का फल क्या है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। और फिर उस यज्ञ की सीमा क्या है। तो हमें सीमा का ज्ञान भी होना चाहिए। यज्ञ की सीमा ये है कि ये सभी यज्ञ कर्म के दायरे में हैं। ये सारे यज्ञ शरीर, मन, बुद्धि आदि के द्वारा निष्पादित होते हैं, और इसलिए चूंकि ये एक काल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त जो फल है वह फल भी नित्य नहीं हो सकता है। हालांकि पीछे भगवान अमृत शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन अमृत जो शब्द है वह भी आपेक्षिक रूप से। तो लेकिन ये नित्य फल का सृजन नहीं कर सकते हैं, ये इनकी सीमा है। इस सीमा को जो व्यक्ति जान जाता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, तान सर्वान सर्वान कर्मजान विद्धि एवं ज्ञात्वा। पहले तो विधान बताया प्रभु जी ने, एवं विद्धि माने आप उसकी सीमा को जानो, और सीमा को यदि कोई जान गया तो विमोक्ष से, तो वह मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं अशुभात। ये ज्ञात्वा विमोक्ष से, इसकी व्याख्या भाष्यकार जी करते हैं, बोलते हैं अतः एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, अशुभात विमोक्ष से। अशुभात का अर्थ क्या होगा? संसार। तो वह संसार से मुक्त हो जाता है। यज्ञों की सीमा को जानकर के संसार से कैसे मुक्त हो जाएगा भाई? भगवान भाष्यकार बोलते हैं न मद व्यापाराहा इमे। उसको बोध ये हुआ कि ये जितने भी व्यापार हुए, माने जितने प्रकार के यज्ञ संपन्न हुए, उनका संपादन मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं तो अकर्म रूप हूं। तो न मद व्यापाराः इमे कस्मात् निर्व्यापारः अहम। मैं तो निर्व्यापार आत्मतत्व हूं। निर्व्यापारः अहम उदासीनः इति एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक् दर्शनात् मोक्ष से संसार बंधनात् इत्यर्थः। अब ये जो बीच की खाई है ना, इसको भरना बड़ा मुश्किल होता है। कि अब तक तो यज्ञ का प्रकरण चल रहा था, तो यज्ञ के जीवन में क्या महिमा है और फिर उसकी फलश्रुति क्या है, कहाँ तक वो जीव को ले जा सकता है, ये सब तो सुनकर के अच्छा लगता है और प्रेरणा भी होती है मन में कि ये सब होना चाहिए, जीवन में करना है। लेकिन जैसे ही कर्म से ज्ञान में छलांग लगती है, ये छलांग बड़ी भारी मालूम पड़ती है। तो अभी तक कह रहे थे कि जो ऐसा यज्ञ करता है तो करता है माने करता है। फिर एकदम से ये बात कह दी जाए कि अहम निर्व्यापारः, ये एक बड़ी बीच में खाई दिखाई देती है, कैसे इसको लांघें। उसका तरीका भी भगवान बताएंगे आगे, लेकिन बोलते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से।
ये स्वाभाविक है कि कार्यकरण संघात से संपादित जो भी क्रिया है उस क्रिया का फल नित्य तो नहीं हो सकता है, और ये भी सोचना मुश्किल होता है कि फिर कोई नित्य वस्तु है ही नहीं। अगर श्रेष्ठतम यज्ञ का संपादन करके भी यज्ञ के जितने भी प्रकार बताए गए उसमें हालांकि श्रेष्ठ और कनिष्ठ का कोई विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कल्पना करे कि मैं जो सबसे उत्तम कोटि का यज्ञ होगा वही करूँगा, तो उस उत्तम कोटि का यज्ञ करके भी अगर उसे किसी नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, माने उस साधना में, उस साधन में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो नित्य वस्तु को प्रदान कर सके, तो फिर एक संशय का क्षेत्र ये बनेगा कि फिर शायद नित्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं होगी। कार्यकरण संघात अनित्य है, ये तो हम सब जानते ही हैं, और इससे संपादित होने वाले जो श्रेष्ठतम सत्कर्म हो सकते हैं उनसे भविष्य में भी यदि किसी नित्य वस्तु की प्राप्ति की संभावना नहीं दिखती है तो एक संशय का क्षेत्र बन सकता है कि शायद तो सब कुछ अनित्य ही है, कोई कूटस्थ नाम की चीज है ही नहीं। तो ऐसी यदि शंका होती है तो फिर उसको भगवान एक सीमा दिखाते हैं कि कार्यकरण संघात और उससे निष्पन्न जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन उस सीमा के पार भी कोई चीज है। ऐसे तो वो क्या है, भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। हे परम तप, ये जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है जितने भी क्रियात्मक यज्ञ हैं, अभी तक जितने यज्ञों की चर्चा हुई है इनमें जितने भी क्रियात्मक यज्ञ हैं, इन यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान। जो ज्ञान यज्ञ है वह इन समस्त यज्ञों की अपेक्षा परम श्रेयस्कर है। अच्छा, तो अब यहां पर दो विभाग कर दिए गए, एक द्रव्य यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ के अलावा जितने यज्ञ हैं उनको एक कोटि बना दी गई द्रव्य यज्ञ। ऐसे तो द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेयस्कर है। किस तरह से श्रेयस्कर है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं, द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरंभकः। ये जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं वो किसी न किसी फल का आरंभ करते हैं, माने कोई ऐसा फल उत्पन्न करते हैं जो पूर्व से प्राप्त नहीं है। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वह किसी अपूर्व फल को उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान यज्ञ और अन्य यज्ञों में एक ये बड़ा जो अंतर है वो ये है कि ज्ञान यज्ञ किसी अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? जो पहले नहीं है। पूर्वम नास्ति इति अपूर्व, जो पहले नहीं है, तो एक काल में उत्पन्न हुआ। तो जितने भी क्रियात्मक यज्ञ हैं, जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, ये सब के सब तो एक नवीन फल का सृजन करते हैं। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, बोलते हैं भाष्यकार जी, ज्ञान यज्ञों न फलारंभकः अतः श्रेयान प्रशस्यतरः। क्योंकि यह जो ज्ञान यज्ञ है किसी अपूर्व फल को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जो नित्य सिद्ध वस्तु है उस वस्तु को अनावृत कर देता है। ज्ञान यज्ञ मतलब आप समझ रहे होंगे जो वेदांत साधना है, शास्त्रार्थ परिज्ञानम, जो शास्त्र के अर्थ का अनुसंधान है
उसका चिंतन है, ऐसा जो ज्ञान यज्ञ है, यह ज्ञान यज्ञ तो नित्य वस्तु को हमारे सामने प्रकट करता है, जबकि जितने द्रव्यमय यज्ञ हैं ये सब अनित्य वस्तु का सृजन करते हैं। इसलिए श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। अब यदि कोई ऐसे श्रेय की आकांक्षा रखता हो जो नित्य वस्तु होवे, तो उसे फिर ज्ञान यज्ञ का संपादन करना चाहिए। और कोई कहे कि भगवान अगर मैं ज्ञान यज्ञ करूं तो इन बाकी जितने यज्ञ बताए गए हैं, इन यज्ञों से प्राप्त होने वाले फलों से तो मैं वंचित रह जाऊंगा। अगर तो मैंने जीवन में केवल ज्ञान यज्ञ का ही आश्रय ले लिया, तो अन्य जो यज्ञ हैं उनका संपादन नहीं हो पाएगा, और उनका संपादन नहीं होने से उनसे प्राप्त होने वाले जो फल हैं, मैं उन फलों से वंचित रहूँगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि हम पहले ही बोल चुके हैं, यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ज्ञान यज्ञ तो ऐसा है जो उस फल को प्रदान करता है जिस फल में सारे फल समाहित हैं। ऐसे भगवान बोलते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न हुआ? ज्ञान यज्ञ करने से। ज्ञान यज्ञ करने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान में सारे कर्म समग्र रूप से परिसमाप्यते, माने भस्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए हैं प्रभु जी ने, सर्वम कर्म अखिलम। अब अखिल शब्द का अर्थ भी देखा जाए तो सर्व ही है, और सर्व शब्द अलग से बोल रहे हैं। सर्वम कर्म अखिलम, तो अखिल शब्द का अर्थ क्या है? अखिल माने समस्त, यही होता है ना, और सर्व शब्द पहले आ गया, तो फिर इन दोनों ही शब्दों का अर्थ भेद करना पड़ेगा। तो यहां पर सर्व शब्द का अर्थ होगा त्रिविध प्रकार के कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, तो त्रिविध प्रकार के कर्म, और अखिलम का अर्थ होगा समग्र रूप से, माने संचित कर्म जितना है वो पूरा, क्रियमाण कर्म जितना है वो पूरा। सर्व में तो तीनों विभाग आ गए कि उससे एक ही कर्म भस्म होगा, ऐसा नहीं। सर्वम, तो सर्वम में क्या अपन गिना जाएगा? तीनों प्रकार के। और अखिलम में उन तीनों प्रकार के कर्मों का जितना समूह है। ये दोनों शब्दों का अर्थभेद समझ में आया? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जितने भी प्रकार के कर्म हैं और उनकी जितनी राशि है, वो सब की सब ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाती है। कथम यतः सर्वम कर्म समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने, ज्ञाने का अर्थ करते हैं मोक्ष साधने। मोक्ष कैवल्य मुक्ति का जो साधन रूप ज्ञान है, उसमें ये सारे के सारे कर्म अपने फलों के सहित विसर्जित हो जाते हैं। सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्यते अंतर्भवन्ति इत्यर्थ, अंतर्भवति इत्यर्थ। माने निर्णय क्या हुआ कि यदि तो कोई साधक ज्ञान यज्ञ करने में समर्थ है
और ज्ञान यज्ञ करते हुए वह तो उसके फल को प्राप्त करने में समर्थ हो गया, माने आत्मोपलब्धि में समर्थ हो गया, तो वो एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें कर्म से संपादित होने वाले समस्त कर्मों के फलों की सिद्धि हो जाती है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठेगा कि ज्ञान यज्ञ को कर्म कहें कि नहीं कहें? क्योंकि ज्ञान यज्ञ करेंगे माने क्या करेंगे? श्रवण मनन आदि करेंगे। ज्ञान यज्ञ का अर्थ यही होगा ना। तो श्रवण मनन आदि को कर्म कहा जाए कि नहीं? नहीं, उसका हेतु बताना पड़ेगा ना। इस श्रवण मनन आदि को कर्म क्यों ना कहें? ये दो विभाग कर दिए गए ना, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, और समस्त कर्मों का समापन हो रहा है ज्ञान यज्ञ में। इसका मतलब ज्ञान यज्ञ को कर्म के दायरे से बाहर रख रहे हैं। ये तो विचारणीय है। भगवान बोलते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस ज्ञान में तो समस्त कर्म और उनके फल समाप्त हो जाते हैं, या इसका ये सभी अर्थ कर सकते हैं कि अंतर्भूत हो जाते हैं, माने उसको अलग से और किसी प्राप्ति की कामना नहीं रह जाती है, और समस्त फलों की कामनाएं इस एक ही उपलब्धि में विसर्जित हो जाती हैं। तो अब यहाँ तक के प्रवचन में फिर अगर किसी के साधक के मन में प्रश्न उठा कि भगवान, तो फिर ये ज्ञान यज्ञ तो श्रेयान हो गया, स्वयं आपने ही आदेश दिया, द्रव्यमयात द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, तो ज्ञान यज्ञ कैसे करूं? कि मन में प्रश्न आएगा कि ज्ञान यज्ञ का फिर संपादन कैसे किया जाए। तो भगवान आगे उसकी प्रक्रिया बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो अब ये फिर एक नया प्रकरण है, अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।